श्री गौरव पारदी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमेशा की तरह आपका संरक्षण मुझे प्राप्त हुआ है। इस पूरे सदन का संरक्षण लेते हुए आज 2025-26 के बजट को लेके जो शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने करी है, उसके लिए 2 लाइनें मैं जरूर कहना चाहूँगा। गरीब दिल के करीब है, युवा इसकी तकदीर है, यह वो मध्य प्रदेश है जो विकसित होकर देश की तस्वीर है। 15% से ज्यादा का बढ़ोतरी का बजट है ये। 10% से ज्यादा प्रदेश ने उन्नति प्राप्त की है, यानी जीएसडीपी हमारी बढ़ी है, ग्रोथ हुई है। और ये जो ग्रोथ है ये पूरे देश के बड़े प्रदेशों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रदेशों में अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 13% की ज्यादा की दर से बढ़ती हुई देश में एक अपनी अलग ही पहचान बना रही है। बड़ी चर्चा चल रही थी, कर कम हो रहा है, कर कम हो रहा है। मैं तो कहना चाहूंगा कर से भिन्न राजस्व हमारा बढ़ रहा है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी और सभी विभाग के अध्यक्ष जो कर से भिन्न राजस्व को बढ़ा रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में कर कम रहे और कर से भिन्न राजस्व हमारा बढ़ता रहे। इसके लिए आप सब जो हैं पूरे बधाई के पात्र हैं। अच्छे वित्तीय प्रबंधन से सजा ये बजट है और इसका ये सूचक है कि हमने जो ऋण लेने का सोचा था हमने उससे कम ऋण लिया है। ये इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं हमारा वित्तीय प्रबंधन हमारा अच्छा रहा, इसलिए हमने बजट में जितना ऋण लेने का सोचा था उससे कम ऋण लेते हुए ये बजट, ये प्रदेश आगे बढ़ा। पूरा ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो रहा है इसमें ऋण कम रहा। इसके लिए पुनः मैं पूरी यहाँ की वित्तीय टीम और सभी विभाग अध्यक्षों को पुनः मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और आपके कुशल नेतृत्व को, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के कुशल नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार करता हूँ। हमारी प्रदेश का जो वित्तीय मैनेजमेंट मॉडल जो है ये 15 फाइनेंस कमीशन का जो दर्शाया हुआ रोड मैप है उसको अक्षरशः पालन कर रहा है। मैं माननीय हमारे सम्माननीय विपक्ष के सदस्य जिनने बहुत लंबे आंकड़ों के साथ इस चर्चा को शुरू किया था उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि वित्त विभाग अक्षरशः, मैं पुनः माननीय जी आपके सामने कहना चाहूंगा, वित्तीय विभाग अक्षरशः जो है वित्तीय मैनेजमेंट का पालन कर रहा है। जैसा कि 15 फाइनेंस कमीशन के रोड मैप में दिया हुआ है उसी तरीके से हमारा वित्त विभाग जो है इस बातों को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए पुनः मैं वित्त विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में आप सबको बहुत बधाई देता हूं। विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प, 5 वर्षों में बजट को दुगना करने का संकल्प और इस दिशा को दिखाते हुए हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ते हुए जीआईएस जैसे उपक्रम को सामने ला रहा है। अच्छी हमारी उद्यम की योजनाएं हैं, मैं उनके बारे में ना जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शुमार है जहां रेवेन्यू सरप्लस यानी राजस्व आधित्य रहता है। लेकिन एक बात और मैं सबके ध्यान में लाना चाहूंगा, 2019 में हम रेवेन्यू डेफिसिट में थे। कोविड 20 में आया लेकिन 19 में हम रेवेन्यू डेफिसिट थे और मैं बताने की सब जानते हैं कि 2019 में किसकी सरकार थी। मध्य प्रदेश अगर पिछले 20 सालों में रेवेन्यू डेफिसिट कभी आया दोबारा तो 2019 में आया। तो पुनः मैं किसी को बताना नहीं चाहूंगा कि 2019 में किसने बजट पेश किया था। ये सारी बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। उन 18 नई नीतियों के साथ उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जिला विकास सलाहकार समिति की घोषणा की गई है, उसके लिए भी उनको मैं धन्यवाद करता हूं, उनका आभार करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश का जो बजट है और उसमें बताया हुआ जो रास्ता है उससे ये हो रहा है कि हमारा कर जो है वो किसी के ऊपर नहीं लग रहा है। मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने इस बजट में एक भी नए कर की घोषणा नहीं की है, कोई भी नया कर नहीं लगाया है, कोई भी कर नहीं बढ़ाया है। चर्चा चल रही थी, पूरी करना चाहूंगा, अधूरी रह गई थी। भैया बोले, भाई साहब बोले 4,62,217 करोड़ की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। बिल्कुल सही है, हम भी मना नहीं करते
किंतु परंतु यही आंकड़ा जो था वर्तमान में 2024-25 में जो 30% होता है टोटल लायबिलिटी टू जीएसडीपी रेशियो, ये 2002 और 3 में 43.3% था। 13% हम नीचे लाए हैं। एक आंकड़ा और दूंगा, इंटरेस्ट की चर्चा कर रही थी कि हम ब्याज भर रहे हैं। माननीय महोदय, इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है समझने के लिए, 2002-3 में 18.6% था, 2023-24 में 10.35% था और 2024-25 में 10.25% है। यानी कहीं ना कहीं हम जो है वित्तीय स्थिति में मजबूत होते जा रहे हैं। इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट बता रहा है कि हमारा कर्जा बढ़ नहीं रहा है, हमारा कर्जा कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो रहा है। इसके लिए मैं पुनः हमारे वित्त मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। गौरव जी, आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन समय की सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। समय पूरा हो गया। बस 2 विषय माननीय अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण में बस 2 विषय रखना चाहूंगा, सारा कुछ छोड़ देता हूं। जो बात मैं सबके सामने रखना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने एक जो संकल्पना की है तकनीकी शिक्षा और अन्य शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने के लिए, इस संकल्पना को मैं पुनः अपनी तरफ से बधाई देता हूं। परंपरागत खेलों के प्रोत्साहन की जो संकल्पना है उसको देता हूं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना, जिससे फसल विविधीकरण को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए बधाई देते हुए धान के किसानों के लिए 850 करोड़ का प्रावधान करने के लिए धन्यवाद देते हुए इस राशि को थोड़ा और बढ़ाने की अपेक्षा करता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से। गौशाला के लिए भी सारे प्रबंधन किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधोसंरचना जो कि एक बहुत बड़ा विषय होता है, जो कि आगे की दिशा दिखाती है, उसमें 85,076 करोड़ रुपए, जो कि कुल बजट का 20% है। इतनी बड़ी राशि देने के लिए मैं समझता हूं पूरे देश में आमतौर पे सभी प्रदेश 15 से 16% अधोसंरचना पे रखते हैं। मध्य प्रदेश के इस बजट में लगभग 20% है। इसके लिए पुनः मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के लिए धन्यवाद देते हुए, सारी बातें हम सबके बीच में आ चुकी थी। 2 बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। सिंचाई के क्षेत्र में 17,862 करोड़ का एक बड़ा प्रावधान किया गया है। 100 लाख हेक्टेयर की हम सबकी एक एम्बिशियस योजना है। मैं यही अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में हमारी सीते कसा नहलेसरा जमुनिया परियोजना को भी इसका लाभ मिलेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी संकल्पना की गई है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। अध्यक्ष जी, गौरव प्रथम बार के विधायक हैं और मुझे लगता है कि बजट जैसे भाषण में पूर्णतः विषय केंद्रित बोलने का ये जो प्रयास है कम लोग होता है। आपका स्नेह मिला, आपको भी धन्यवाद, गौरव जी को भी धन्यवाद।